हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो एपिसोड 3 के पार्ट 1 की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि ताइवान की इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। पाए उससे कहता है कि क्या तुम्हारी और तुम्हारी बहन की पैसों के चक्कर में लड़ाई हुई थी क्या, जिसमें ताइवान उसे मना कर देता है। पाए उससे कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे काफी गुस्से में हो, जिसमें ताइवान उसे कहता है कि मैं गुस्से में नहीं हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझ पे शक क्यों कर रहे हो। वाई उससे कहता है कि मेरा ये काम है, वैसे क्या तुम्हें किसी पे शक है। तो ताइवान उसे चोमुआंग के ऊपर इशारा करते हुए बता देता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ताइवान और सरपाई घर जा रहे होते हैं, जिसमें सरपाई उससे पूछती है कि अंदर क्या हुआ, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो, क्या तुमने ही मर्डर किया है। जिसमें ताइवान उसे कहता है कि तुम मुझे जब से मिली हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। जिसमें सरपाई कुछ भी नहीं कहती और थोड़ी देर बाद उसके पेट से आवाज आने लगती है, जिसमें ताइवान हंसने लगता है और वो उसे कहता है कि चलो कुछ खाने की जगह ढूंढते हैं। जिसके बाद हमें चोमुआंग के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वाई उसके पास भी इन्वेस्टिगेशन करने आया होता है और वो उससे पूछता है कि वो अपने भाई और भाभी के फ्यूनरल पे क्यों नहीं आई, जिसमें वो कुछ जवाब नहीं देती। तो वो कहता है कि इससे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का रिलेशन के बारे में पता चलता है। वो उससे और भी सवाल पूछ रहा होता है कि तभी उसके ही यूनिट के ऊपर के अफसर वहां आ जाते हैं और वो उसे इन्वेस्टिगेशन करने से रोक देते हैं, जिस वजह से वाई को वहां से जाना पड़ता है। लेकिन वो वहां से जाने के बाद ये जरूर बोलता है कि मेरा शक अब और भी ज्यादा बढ़ चुका है। वाई के जाने के बाद चोमुआंग सीधा यॉर्च को फोन करती है और उसे बता देती है कि पुलिस उसके पास आई थी, जिसमें यॉर्च सीधा उसकी सेक्रेटरी को कॉल करता है और उसे कहता है कि ताइवान पे नजर रखो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ताइवान सरपाई को एक अच्छे से होटल में लेके जाता है और वो उसके लिए बहुत सारी डिशेस भी ऑर्डर करता है, जिसमें जैसे ही वो खाने लगती है तो वो उसे हाथ धोने के लिए कहता है और वो उसके हाथ में सैनिटाइजर डालता है। उसकी खुशबू सरपाई को जानी पहचानी लगती है और वो कहती है कि ये खुशबू तो एकदम मेरे क्रीम की तरह है, जिसको सुन के ताइवान अपनी वो क्रीम छुपा देता है कि कहीं उसे पता ना चल जाए। उसके बाद जब सरपाई खाना खा के खत्म करती है तो उसने सारे टमाटर अपनी प्लेट पे ही छोड़ रखे होते हैं, जो देख ताइवान उसे कहता है कि तुमने ये क्यों नहीं खाया। तो सरपाई उसे कहती है कि मुझे टमाटर पसंद नहीं है। ताइवान उसे कहता है कि ये तुम्हारी स्किन के लिए अच्छे हैं, लेकिन सरपाई उसे ये बोल देती है कि उसे अच्छी स्किन नहीं चाहिए और वो उससे फिर से वही सवाल पूछने लगती है, लेकिन ताइवान उसे बताने से मना कर देता है और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। जिसके बाद ताइवान सरपाई को लेके कराटे के क्लब में जाता है, जहां वो उसे फाइट करने के लिए बोलता है और वो दोनों एक दूसरे से शर्त रखते हैं कि जो जमीन पे पहले जिसको गिराएगा वो बंदा उससे एक सवाल पूछ सकता है। ताइवान पहले सरपाई को जमीन पे गिरा देता है और वो उससे जैसे ही कुछ सवाल पूछने वाला होता है कि सरपाई उसको भी जमीन पे गिरा देती है और वो सीधा उससे उसकी बहन के मर्डर के बारे में पूछती है। ताइवान जिसमें कहता है कि मैंने उनको नहीं मारा और फिर ताइवान उससे सवाल पूछता है और कहता है कि तुम्हारा वाई के साथ क्या रिश्ता है, क्या तुम दोनों दोस्त हो या कुछ और। सरपाई जवाब देने से मना कर देती है, जिसमें सरपाई जब ताइवान को जमीन पे गिरा देती है तो वो उससे कहती है अगर तुम पर्सनल सवाल पूछ रहे हो तो पहले तुम बताओ कि वो लड़की कौन है जिसकी फोटो तुम्हारी कार में थी। ये बात सुनते ही ताइवान एकदम सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि बस ये यहीं पे खत्म करते हैं और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सरपाई कपड़े चेंज करने के बाद ताइवान का वेट कर रही होती है। जब ताइवान बाहर आता है तो वो सरपाई से कहता है कि वो फोटो फेंक दो, जिसमें सरपाई उससे कहती है कि अगर तुमने वो फोटो अभी भी अपने पास रखी है तो इसका मतलब तुम अभी भी उसके लिए कुछ फील करते हो। जिसमें ताइवान उसे कुछ जवाब नहीं देता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें वाई का सीन दिखाया जाता है, जो कि सरपाई की उसी फ्रेंड के यहाँ आया हुआ होता है, जिसका जेट स्कीइंग का बिजनेस है। वो अपने जूनियर के साथ वहाँ आया होता है और वो उसे कहता है कि उस दिन ताइवान अपने नेफ्यू के साथ यहीं था
तो हमें यहाँ से कुछ हिंट मिल सकता है। लेकिन जब वो अंदर जाता है तो हमें पता चलता है कि सारपाई की दोस्त और वाई बचपन के फ्रेंड है और वो उसको देखते ही उसको काफी मानने लगती है और वो उसे कहती है कि वो अचानक ही कहाँ गायब हो गया था, उसने कभी कुछ बताया क्यों नहीं, जिसमें उसे पता चलता है कि वो पुलिस बनने के लिए चला गया था। लेकिन वो अपने फ्रेंड पे काफी गुस्सा होती है और उनकी ये नोकझोंक जूनियर पुलिस वाला पीछे से देख रहा होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारपाई की दोस्त उनको ये बताती है कि उस दिन कैमरा किसी ने खराब कर दिया था, जिसमें वायु से कहता है कि मुझे वो कैमरा दे दो, हम फिंगरप्रिंट्स निकाल लेंगे, जिसमें वो एग्री हो जाती है। तब वो ये बोलती है कि अच्छा है, मैं सारपाई की कुछ मदद कर पाऊंगी। ये बात सुन के वाई कहता है कि क्या तुम सारपाई को जानती हो, जिसमें वो कहती है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन तुम उसे कैसे जानते हो। तब उसका जूनियर बोलने ही वाला होता है कि ये उसे पसंद करता है, लेकिन वाई उसे नीचे से लात मार देता है और वो कहता है कि मैं उसकी दादी के काफी क्लोज हूँ। जिसमें वो कहती है कि अच्छा, तो तुम दादी से मिलने गए क्या, जिसमें वाई को समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों बोला। लेकिन तब उसे पता चलता है कि दादी के हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, जिसमें उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं दादी से मिलने जाऊंगी तो तुम भी मेरे साथ चलना। लेकिन वाई उसके साथ जाने से मना कर देता है और वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। उनका जूनियर उनको काफी प्यार से देख रहा होता है और कहता है कि आप दोनों कपल लग रहे हो, लेकिन वो गुस्से में उसको जवाब देते हैं कि हम दोनों बस दोस्त हैं। जब ताइवान और सरपी घर पहुंचते हैं तो सरपाई उससे पूछती है कि तुम्हारे कितने हेल्पर यहाँ पे हैं, जिसमें ताइवान कहता है कि बस 2। सरपी ये सब सुन के बहुत शॉक होती है। वो कहती है कि तुम्हें और लोग अपॉइंट करने चाहिए, तुम्हारे पास ना हेल्पर ज्यादा हैं ना सेफ्टी कैमरा, ऐसे कैसे चलेगा। जिसमें ताइवान उसे कहता है कि मुझे अपनी पर्सनल स्पेस ज्यादा पसंद है। आगे वो सरपाई से कहता है कि अब तो दादी घर आ गई है तो तुम्हें अब 24 घंटे यहीं रहना है। जिसमें सरपाई उससे हेल्पर का रूम पूछती है, लेकिन ताइवान उसे वहां जाने से मना करता है और वो कहता है कि उसे इसी घर में रहना पड़ेगा ताकि वो रात भी उनकी सेफ्टी कर पाए। जिसमें सरपाई को लगता है कि वो उसको उसके साथ ही सोने के लिए बोल रहा है। ताइवान उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें पूरा घर दिखा देता हूँ और वो सरपाई को घर का कोना कोना दिखाने लगता है। जब वो उसे गार्डन दिखाता है तो वो सारी चीजें देख के सरपाई बहुत खुश होती है। उसके गार्डन में उसका फेवरेट ट्री भी होता है और स्विमिंग पूल देख के तो वो काफी शॉक होती है क्योंकि वो काफी बड़ा होता है। और जब वो उसकी नर्सरी में जाती है तो वो वहाँ पेड़ पौधों से खेलने लगती है और वो मिट्टी से भी खेलने लगती है, जो देख ताइवान प्रेम की बात याद करने लगता है कि प्रेम को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन सरपाई को ये सब चीजें काफी पसंद आ रही थी। जिसमें ताइवान उसे कहता है कि तुम्हें ध्यान रखना होगा कि कहीं मेरा नेफ्यू इस तरफ ना आए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज होता है। जिसमें सरपाई उसे कहती है कि वो सब देख लेगी और जब वो वहाँ से जा रही होती है कि तभी उसका वो मिट्टी का हाथ अपने चेहरे पे लग जाता है, जिसको ताइवान अपनी हैंकी से बड़े प्यार से साफ करने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके जिया जी की सेक्रेटरी वहाँ आ जाती है उससे कुछ साइन करवाने के लिए, जिसमें ताइवान उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है और वो सरपाई को बोलता है कि यहाँ पे 2 ही लोग आ सकते हैं, एक रसिन और एक ये। और वो उस लड़की को भी ये बता देता है कि सरपाई उसकी बॉडीगार्ड है। पेपर साइन करवाने के बाद वो लड़की बाहर जाके सीधा यॉर्ज को फोन कर देती है और वो उसे बता देती है कि ताइवान ने नई बॉडीगार्ड हायर कर ली है जो कि एक औरत है और वो उसको उसका नाम भी बता देती है। नाम सुनते ही यॉर्ज को समझ आ जाता है कि ये वही सरपाई है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ताइवान सरपाई को उसका रूम दिखाता है। वो इतना बड़ा रूम देख काफी हैरान होती है। वो कहती है इस रूम की क्या जरूरत थी, मैं हेल्पर या रूम में रह लेती। जिसमें ताइवान कहता है कि नहीं, तुम्हें हमारे पास रहना है ताकि मैं तुम्हें जब बुलाऊं तुम 15 सेकंड में मेरे पास आ पाओ। जिसमें सरपी गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम चाहते हो मैं एक फ्लोर ऊपर 15 सेकंड में चढ़ूं। जिसमें वो कहता है कि हाँ। जिसमें सरपाई मुंह बनाते हुए बोलती है इससे अच्छा तो हम दोनों एक साथ ही ना सो जाते। ताइवान उससे कहता है वैसे ये काफी अच्छा आइडिया है, चलो अपना बैग पैक करो। सरपी उससे कहती है कि अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम सीरियस क्यों हो रहे हो। जिसके बाद ताइवान हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। जब सरपी देखती है कि उसके रूम में उसके फेवरेट पेड़ के फ्लावर्स पड़े हुए होते हैं तो वो काफी खुश होती है और ताइवान उसे पीछे से देख के काफी खुश होता है। तब हमें दिखाया जाता है कि ताइवान ने वो सारे फूल खुद अपने हाथों से वहाँ लगाए हैं।
जिसके बाद हमें सरपाई की दादी का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो काम कर रही होती है, लेकिन तभी उनकी तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है। लेकिन पीछे से वहाँ वाई आ जाता है। वाई उनसे कहता है कि आप ठीक हो, जिसमें वो कहती है कि वो ठीक है। वो उससे उनके ऑपरेशन के बारे में भी पूछता है और वो उन्हें कहता है कि आपको अपने चेकअप के लिए एक बार फिर से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वाई पूरे घर में अपनी आंखें घुमा के देखने लगता है, जिसमें उसकी दादी कहती है कि सरपाई यहाँ नहीं है, वो तो अपने बॉस के साथ ही रहती है, वो बस वीकेंड में ही घर आएगी। जिसमें वाई कहता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। जिसमें उसकी दादी कहती है वैसे तुम कुछ और बोल रहे हो और तुम्हारा दिल कुछ और बोल रहा है। जिसमें वाई हंसने लगता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि तभी सरपाई की वीडियो कॉल आ जाती है और उसकी दादी वो फोन उठा लेती है। जिसमें सरपाई उससे पूछती है कि क्या आप अकेली हो, तो उसकी दादी वाई को दिखाते हुए कहती है कि वो अकेली बिल्कुल भी नहीं है और वो उन दोनों को वीडियो कॉल करने के लिए अकेले में भेज देती है। जब वे उसे बात करने अकेले में जाता है तो वो उससे उसके नए काम के बारे में पूछता है। जिसमें सरपाई उसे घर दिखाती है और कहती है इतने बड़े घर में बस वो अंकल और नेफ्यू अकेले रहते हैं। जिसमें वाई पूछता है कि क्या वहाँ कोई हाउस हेल्पर नहीं रहता, जिसमें सरपाई कहती है कि रहते हैं, लेकिन वो रात को स्टे कहीं और करते हैं। कि तभी उसका नेफ्यू वहाँ आ जाता है और सरपाई वाई को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ताइवान सरपाई के पास आता है उसे कुछ सामान देने, लेकिन अपने नेफ्यू और उसको एक साथ खेलता हुआ देख वो काफी खुश होता है। जब सरपाई उसका कुछ सामान रख रही होती है कि तभी उसके हाथ से वहाँ पे रखी एक चीज नीचे गिरने वाली होती है और उसको नीचे गिरता हुआ देख ताइवान का चेहरा ही उतर जाता है। जो देख सरपाई को समझ आ जाता है कि ये चीज कुछ इम्पोर्टेंट है और ये किसी इम्पोर्टेंट पर्सन से जुड़ी हुई है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ताइवान अपने कमरे में उस चीज के बारे में ही सोच रहा होता है और उसको वो चीज उसकी एक्स गर्लफ्रेंड प्रेम ने दी होती है, जिसको सोच के वो काफी अपसेट हो जाता है। जिसके बाद हमें अगले दिन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ ताइवान अपना लंच लाया होता है और जब वो अपना लंच खोलता है तो उसका लंच देख सरपाई बहुत हैरान होती है और उसे भी काफी भूख लग रही होती है। जिसमें ताइवान उसे भी लंच निकाल के देता है। वो देख के सरपाई बहुत खुश होती है और वो लंच लेके बाहर जाने वाली होती है। जिसमें ताइवान उसे कहता है कि यहीं मेरे साथ ही खा लो, तो सरपाई उसके साथ ही बैठ के खाने लगती है। लेकिन जब वो अपना लंच खोलती है तो उसका चेहरा ही उतर जाता है, क्योंकि उसके लंच में आधा से ज्यादा टमाटर ही होता है। जिसमें वो ताइवान को कहती है कि तुम्हें पता है कि मुझे टमाटर नहीं पसंद, तो ताइवान उसे फिर से कहता है कि ये तुम्हारे स्किन के लिए अच्छा है। जिसमें सरपाई गुस्से में इरिटेट होके बोलती है कि मैं बाहर नूडल्स लेने जा रही हूँ, लेकिन ताइवान उसे रोक देता है और वो उसे एक और लंच देता है जिसमें वो उसके लिए कुछ और लाया था। वो देख के सरपाई खुश होती है। जिसके बाद ताइवान उसे एक पेस्ट्री भी देता है जो वो उसके लिए ही लाया था। जिसके बाद ये दोनों साथ में लंच करते हैं और उसके बाद सरपाई ताइवान का पूरा दिन ध्यान रखती है। वो जहाँ भी जाता है वो उसके पीछे ही जाती है। मीटिंग रूम में भी वो उसके साथ बॉडीगार्ड बन के जाती है और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये ड्रामा पसंद आ रहा हो। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस न्यू चैनल को जरूर सपोर्ट करें। थैंक यू।